नमस्कार दोस्तों, आपने भीनमाल के दो खूंखार डाकू कानिया और वेलिया का नाम तो सुना ही होगा। और आज मैं आपको जिस जगह की जानकारी देने जा रहा हूँ वो है काला घाट। ये जगह डाकुओं के कब्जे में थी और अब ये बेहद सुंदर लवकुश वाटिका बन गया है। जालोर वासियों के घूमने की एक नई लोकेशन। आपको बता दें कि काला घाट पर 60 बीघा में बनाए गए कई स्कल्पचर मार्च महीने तक विजिटर्स के लिए खुलेगा। कहा जाता है कि इस इलाके पर कभी भीनमाल के दो खूंखार डाकुओं का ठिकाना था, लेकिन अब इस इलाके में एक खूबसूरत बगीचा तैयार किया जा रहा है। 15 हेक्टेयर में बन रही है लवकुश वाटिका, जिसका काम जोरों पर चल रहा है। मार्च एंडिंग तक काम पूरा होने की संभावना है। पहाड़ों के बीच यहाँ कई सुंदर स्कल्पचर बनाए गए हैं। विजिटर्स को यहाँ हिरण, खरगोश, नीलगाय, जंगली बिल्लियां भी देखने को मिलेगी। जालोर डीएफओ जयदेव सिंह ने बताया कि जालोर में झरनेश्वर महादेव मंदिर के पास काला घाट एरिया में लोकल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग बड़े स्तर पर काम कर रहा है। काला घाट पर 15 हेक्टेयर भूमि पर लवकुश वाटिका बनाई जा रही है। वाटिका में भी विभिन्न स्तर पर कार्य जारी है। पहले स्तर पर यहाँ उद्यान का डेवलपमेंट किया जा चुका है। एडवेंचर के शौकीन युवाओं के लिए यहाँ जिप लाइन का काम भी इसी साल पूरा होने की उम्मीद है। इसके अलावा भी कई तरह के स्कल्पचर यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। इनकी लागत करीबन 1 करोड़ से ज्यादा की है। कभी डाकुओं का अड्डा था। ये जगह जालोर के इतिहास के अनुसार काला घाट इलाका कभी डाकुओं के छुपने का अड्डा हुआ करता था। यहाँ भीनमाल के दो खूंखार डाकू कानिया और वेलिया का ठिकाना था। पूरे इलाके में इन डाकुओं का आतंक था। दोनों डाकू इलाके के बड़े सेठों को निशाना बनाते और लूटते थे। इस इलाके में घनी पहाड़ियां और जंगल है। साथ ही झरनेश्वर महादेव का मंदिर है। सावन के महीने में बड़ी संख्या में लोग झरनेश्वर महादेव मंदिर आते हैं। साथ ही पर्यटन के नजरिए से भी लोग काला घाट आते हैं। ऐसे में लोकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लवकुश वाटिका पिकनिक पॉइंट के तौर पर तैयार की जा रही है। यहाँ लव और कुश के रियल साइज 2 स्कल्पचर बनाए गए हैं। पास में एक भालू का स्कल्पचर है, जिसकी पीठ पर बेबी भालू और गिलहरी नजर आ रहे हैं। गजीबो हट 3 सीमेंटेड झोपड़ी टाइप छतरियां बनाई गई है। ये टीलों पर है। इनमें बैठने के लिए बेंच बनाई गई है। विजिटर्स यहां बैठकर आराम कर सकते हैं। सेल्फी पॉइंट, एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जिसमें बड़े आकार में लिखा है आई लव नेचर। बैकग्राउंड में पहाड़ नजर आता है। रियल साइज एनिमल स्कल्पचर, जगह जगह रियल साइज के जंगली जानवरों के स्कल्पचर बनाए गए हैं। वाटिका के मुख्य द्वार पर लेपर्ड और हिरण के स्कल्पचर बने हैं। इसके अलावा जंगली बिल्ली समेत कई स्कल्पचर तैयार किए गए हैं। गेम जोन, वाटिका परिसर में बच्चों के लिए गेमिंग जोन बनाया गया है। यहाँ जंगली बिल्ली का स्कल्पचर बनाया गया है। इसे नेचुरल लुक देने के लिए पर्यावरणीय प्रेमी रविंद्र सिंह कानीवाड़ा का सहयोग लिया गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि लवकुश वाटिका शुरू होने के बाद जालोर शहर वासियों को घूमने के लिए नई जगह मिलेगी। ये शहर का नजदीकी इलाका है। पहाड़ की तलहटी में शहरी कोलाहल से दूर लवकुश वाटिका रोजाना सैर करने वालों के लिए किसी सौगात से कम नहीं होगी।